चुनाव आयोग ने पहली बार एक ट्रांसजेंडर मोनिका दास को अपना जो है स्टेट आइकॉन बनाया है। हम उनसे बात करते हैं। मोनिका दास हमारे साथ जो है कैनरा बैंक में कार्यरत हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी कैसे शुरुआती शिक्षा रही है, कैसे वो बैंक में आई, क्या कोऑपरेशन रहा बैंक कर्मियों का, उसके बाद फिर से एक ये जो है स्टेट आइकॉन बनी है। मैम पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं स्टेट आइकॉन बनने के लिए। मैम आपकी प्रारंभिक शिक्षा कैसी रही है, फिर बैंक में आना, बैंक में किस तरह का सहयोग रहा आपके कलीग्स का? मेरी स्कूलिंग जो है नवोदय विद्यालय से हुई थी। नवोदय विद्यालय विक्रम पटना। उसके बाद मैंने +2 किया पटना से, ग्रेजुएशन सोशियोलॉजी ऑनर्स पटना यूनिवर्सिटी पटना कॉलेज से, एंड देन लॉ की डिग्री मैंने पटना लॉ कॉलेज से लिया है। फिर उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्रैक करके फिर मैंने बैंक को ज्वाइन किया। कैसा सहयोग रहा बैंक में आने के बाद एक जो ह्यूमन बीइंग का जो एक एथी रहता है जी, कैसा? एग्जैक्टली देखिए, किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक में ज्वाइन करने के बाद इंडिविजुअल नहीं हो जाता है, वो एक टीम वर्क होता है। आप भी जैसे मीडिया में हैं तो 2 जन चाहिए, एक कैमरामैन चाहिए, एक आप इंटरव्यू लेने के लिए, तो टीम वर्क होता है किसी भी सेक्टर में। तो सब मिल के काम करते हैं, ये पाँचों अगर पाँचों मिल के काम करते हैं तो एक मुट्ठी तभी कुछ काम कर पाएँगे। आपका शुरू से शिकायत रहा है कि जो है गवर्नमेंट है आप लोग की जो बातों को नहीं रखता है, ध्यान नहीं देती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के द्वारा आपको यूथ स्टेट आइकॉन बनाए जाने पर कैसा लगा? एग्जैक्टली ये रियली मतलब अपने आप में गर्व मतलब प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम बिहार में है कि आइकॉन शुरू से तो देखा जा रहा है कि पंकज त्रिपाठी जी, मैथिली ठाकुर जी, तो इन लोगों का नाम रहा है, बट फर्स्ट टाइम किसी ट्रांसजेंडर को स्टेट आइकॉन के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो स्पेशली थैंक टू बिहार गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इलेक्शन कमीशन कि जिन्होंने इस लायक मुझे समझा। मैम दूसरे ट्रांसजेंडर के लिए कितना इंस्पिरेशनल रहेगा ये? एग्जैक्टली सही क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे जैसे देखिए सौजन अगर है तो उसमें मैक्सिमम लोग तो ट्रेडिशनल में हैं और अपने आप को वो उभर के सामने नहीं आ पाते हैं, हो सकता है समाज के डर से, परिवार के डर से। तो एक अभी एक डाटा तैयार हो रहा है और गवर्नमेंट के थ्रू एक ट्रांसजेंडर मतलब जितने थर्ड जेंडर का भी जो भी एक कम्युनिटी आ रही है, तो उसका एक ये जा रहा है, मैंने एक ढांचा तैयार हो रहा है, तो उसके तहत सरकार कर रही है और भगवान की दया से वो आने समय में एग्जैक्टली सबके लिए अच्छा साबित होगा। जातिगत जनगणना से होगा कि इस बार जो है ट्रांसजेंडर को भी एक अंक से जाना जाएगा, क्या आप? एग्जैक्टली पहले तो किसी अंक से भी नहीं जाना जाता था, कम से कम अब तो एक आइडेंटिफाइड एक नंबर मिल रहा है, जिसके तहत सरकार आइडेंटिफाई करेगी कि ट्रांस कम्युनिटी बिहार में कितने हैं। पहले तो हम लोग को नंबर भी नहीं पता चलता था, पहले हम लोग कॉलम या तो मेल में आते थे या फीमेल्स में आते थे। अभी एक एग्जैक्टली एक पर्सनल कॉलम मिला है, जिसके तहत हम डाटा जान पाएंगे कि बिहार में कितने जन हैं ट्रांस थर्ड जेंडर से बिलोंग करते हैं। उसके बाद ही सरकार कोई भी चीज़ पे अगर हम वर्क करेंगे तो उसके लिए पहले से हमको डाटा होना चाहिए। तो डेफ़िनेटली बहुत अच्छा कदम है सरकार का कि वो एक सिलसिले ढंग से चल रही है कि भाई हमको एक प्रारूप मिल जाए कि हाँ भाई कितने जन हैं, उसके बाद से वो उस पे इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे। लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए मैम क्या करेंगे आप? एग्जैक्टली सही क्वेश्चन, क्योंकि देखिए वोटिंग वोटिंग को लेकर के पहले तो हम लोगों को वोटिंग डेट को एकदम उत्सव के तौर पे मनाना चाहिए, क्योंकि एक वोट की कीमत सबको समझना चाहिए कि एक वोट की कीमत होती है कि वो सरकार को निर्माण कर सकती है। आज जो सत्ता पे लोग जो विराजमान हैं वो हमारे वोट के चलते ही हैं। तो अगर हम ये सोचेंगे कि मेरे एक वोट से क्या होगा, तो ये बहुत यूजलेस है। लेकिन हमको अपने वोट की कीमत को पहचानना होगा और जिस दिन वोटिंग डेट जिसका भी रहेगा वो जाए और अपने सही कैंडिडेट को वो वोट दे। तो आपने सुना मोनिका दास को, जिसको स्टेट आइकॉन बनाया गया है और कनाडा बैंक में जो है कार्यरत है। उन्होंने कहना है कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है नवोदय विद्यालय से, उसके बाद उन्होंने कंपटीशन की तैयारी की और कैनरा बैंक में कार्यरत है। कलीग का सहयोग मिला और जो स्टेट आइकॉन बनाए जाने पर सरकार का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि इससे जो है दूसरे ट्रांसजेंडर हैं, जो उनके समाज के लोग हैं, उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा और वो आगे बढ़ेगी। साथ ही उन्होंने लोगों से कहा कि जो मतदान का एक महत्व है उसे समझे, एक एक वोट का महत्व है और इसे एक त्यौहार की तरह मनाएं। पटना से ईटीवी भारत के लिए नितेश सिंह।